चलिए कुछ और अलग तरह के प्रश्न को देखते हैं। यहां पर हमने लिया है 1/1 प्लस साइन थीटा प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू कितना 1। सर इसका लिखना भूल गया कि कितना है, 1 मिनट। सेक स्क्वायर 2 सेक स्क्वायर थीटा लाना, 2 सेक स्क्वायर थीटा। देखिए बस एक ही मोटो है कि इनको आइडेंटिटीज में कन्वर्ट करना। ये फ्रैक्शन में दिए हुए हैं तो और कुछ नहीं, तो इसमें फ्रैक्शन का रूल हमको फॉलो करना है। इनका एलसीएम निकालना है। हम जानते हैं कि जिन दो चीजों का एलसीएम नहीं निकलता है उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे कि अगर 1/3 और 1/5 रहेगा, इसका एलसीएम नहीं निकलेगा तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं 50। ठीक उसी प्रकार से इन दोनों का एलसीएम नहीं निकलेगा तो इनका मल्टीप्लाई कर देंगे 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। ओके, आगे जैसा फ्रैक्शन का ऐड में करते हैं वही वाला काम करेंगे। नीचे वाला से डिवाइड करते हैं, ऊपर वाला से मल्टीप्लाई। इसका नीचे वाला से इसमें अगर डिवाइड करेंगे 1 प्लस साइन थीटा से तो ये 1 प्लस साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा 1 माइनस साइन थीटा। इसको ऊपर वाला से मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा से डिवाइड करेंगे 1 माइनस साइन थीटा कट जाएगा, बचेगा 1 प्लस साइन थीटा। ओके, माइनस साइन प्लस साइन कैंसिल हो गया, ऊपर में बच गया 1 प्लस 1 2। 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, केवल 1 लिख सकते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर आइडेंटिटीज में कन्वर्ट हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर। ये हो गया 2 बाई कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा 1 बाई कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। क्या हो गया 2 सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ऐसा होगा कि हो सकता है कि फर्स्ट में देखने के बाद आपको कुछ क्लू ना मिले, तो इसमें ट्रायल और एरर मेथड अपनाते चलना है। हो सकता है कि फर्स्ट बार में ना आवे, कोई बात नहीं, दूसरा चेंज करके देखेंगे। जैसे अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा लाना है। लेफ्ट हैंड साइड में हमारा है कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर कंफ्यूजन वाली बात है क्या, क्योंकि हमने तो बताया है कि भाई आइडेंटिटीज को पकड़िए, तो यहाँ कहिएगा कि सर आइडेंटिटीज तो ये वाला हो गया। कोसेक स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं, क्या बोलते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा में, और सेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा में। तो जो कि 1 प्लस को देते हो जाएगा 2 प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, जो कि ऐसा आया नहीं। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, इसीलिए तो बोलते हैं कि इसमें ट्रायल एंड एरर। तो हो सकता है कि इसमें आइडेंटिटीज के साथ और भी कुछ मिक्स किया गया। चलिए कोई बात नहीं, ऐसा नहीं बना। हम क्या बोले हैं कि ट्रायल और एरर को इस्तेमाल करते हैं। कोसेक स्क्वायर को हम 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, प्लस सेक स्क्वायर को 1 बटा कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये रामबाण है। रामबाण इसलिए कि यदि क्या बोलते हैं टी रेशियो में 6 रेशियो में किसी और में दिया हुआ, जैसे कि सेक में दिया हुआ, कोस में दिया, सेक में दिया हुआ, कोसेक में दिया हुआ, टेन में, कोट में, अगर उसमें बात नहीं समझ में आती है तो क्या करो कि सबको ना साइन और कोस में बदल दो, तो लास्ट में कहीं ना कहीं साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर आएगा ही आएगा।
मतलब जैसे कि टेन और कोट का कोरिलेशन दिया, नहीं समझ में आ रहा है तो उसको साइन कोस में बदल दो। सेक और कोसेक का रिलेशन दिया, नहीं समझ में आ रहा है उसको साइन और कोस में बदल दो, कहीं ना कहीं आएगा। चलिए अब इन दोनों का एलसीएम निकालते हैं। क्या बोले, एलसीएम नहीं निकलता तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, साइन स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा कोस स्क्वायर। कोस स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, कोस स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा साइन स्क्वायर। 1 से करेंगे, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर आइडेंटिटीज में बदल दिया जाए, 1 बटा में साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 1 बटा में साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 बटा में कोस स्क्वायर थीटा। ठीक, अब 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 बटा कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि इसको हम तोड़ दिए कोट में और फंस गए कि अरे बाप इसके आगे तो बन ही नहीं रहा है। अब ऐसा नहीं कि उसको कोट में तोड़ लिए और फिर कोट में तोड़ने के बाद कोस साइन करे, साइन कोस करे, बनेगा, वैसे भी बनेगा, लेकिन फिर बहुत लंबा करना। इससे पहले ही देख लिया जाए, जैसे कि कोस का हम थोड़े यहीं पे देख लिए कि भाई इसको कर देंगे तो ये तो मेरा एक आइडेंटिटीज में बदल जाएगा, हो जाएगा। और बनाते बनाते कुछ आदत भी हो जाएगी, क्वेश्चन देखने के बाद ही समझ में आ जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन को कैसे तोड़ना है। चलिए आइए कुछ अलग टाइप का और तीसरा टाइप का, जैसे कि यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है रूट ओवर सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा प्लस कोट थीटा, ये लाना है। लेफ्ट हैंड साइड में है मेरा रूट ओवर में सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। पहले दिमाग में सोचिए, सेक स्क्वायर तो मेरा हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर, लेकिन 1 और 1 को जोड़ेंगे तो 2 होगा, 2 का कहीं रूट नहीं निकलेगा, तो हम जाकर के कहीं ना कहीं फंस जाएंगे, ऐसा नहीं आएगा। तो फिर हम करेंगे क्या, बस वही वाला सेक को करेंगे 1 बाई कोस स्क्वायर थीटा में, कोसेक को करेंगे 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा में, एलसीएम करेंगे कोस स्क्वायर थीटा इंटू में साइन स्क्वायर थीटा, यहां पर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। कोस से डिवाइड करेंगे, बचेगा साइन, साइन को 1 से करेंगे साइन स्क्वायर, साइन से करेंगे साइन कैंसिल हो जाएगा, कोस को 1 से करेंगे कोस स्क्वायर। अब यहाँ पर साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बटा में साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, यानी कि कोस थीटा साइन थीटा का होल स्क्वायर। ऐसा कर सकते हैं, 1 का तो स्क्वायर 1 ही होता, तो ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया। तो अब मेरे पास बच गया कितना, अब मेरे पास हो गया 1 बटा में साइन कोस थीटा साइन थीटा, कोस थीटा इंटू साइन थीटा। कहानी अभी नहीं बनी है, यहां तो भाई साइन और कोस लाना था। चलिए और थोड़ा सा, ये 1 है तो 1 को हम ऐसा भी तो कह सकते हैं कि ये मेरा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बटा में है कोस थीटा इंटू साइन थीटा। इसको अलग अलग करेंगे, थोड़ा सा ऊपर देख लीजिएगा, अलग अलग कैसे, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटा में कोस थीटा साइन थीटा, और ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा बटा में कोस थीटा साइन थीटा। कैसे कि जिस तरह से अगर 3/5 प्लस 7/5 है तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 3 प्लस 7/5। तो फिर इसका उल्टा भी तो लिख सकते हैं कि अगर 3 प्लस 7/5 हो तो इसको 3/5 प्लस 7/5 लिख सकते हैं। मतलब नीचे वाला डिनोमिनेटर को दोनों टर्म में हम अलग अलग कर सकते हैं। तो वही काम किया गया है, नीचे कोस थीटा साइन थीटा था, इसको दोनों टर्म में अलग अलग किया गया है। तो अब यहाँ पर ऊपर में 2 साइन, 1 साइन, नीचे में 1 साइन कट जाएगा तो बच जाएगा साइन थीटा बटा में कोस थीटा प्लस कोस कोस
यहाँ बच जाएगा cos थीटा बटा में sin थीटा। अब sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू हम जानते हैं कि tan थीटा होता है, और cos और sin इज इक्वल टू हम जानते हैं कि cot थीटा है इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब सवाल है, एक सवाल आपका कीजिएगा कि हाँ 1 की जगह पर ये वाला काहे लाएं, तो ये आपको एक स्टेप पहले ही सोचना होगा कि भाई cos sin है और हमको लाना है tan, तो हम जानते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू होता है sin थीटा बटा में cos थीटा, ये होता है। और मेरा यहाँ cos और sin, तो इसका मतलब है कि इसके ऊपर में sin स्क्वायर होना चाहिए, तभी तो ये sin थीटा कैंसिल होगा, तो sin थीटा बटा cos थीटा बचेगा। और कोट के लिए वैसा ही, तो हम 1 को ही तोड़ करके sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर में ला सकते हैं। तो इतना तो सोचना पड़ेगा। वही तो बोल रहे हैं कि क्वेश्चन बनाते बनाते आदत भी हो जाएगी। सॉरी, कोई बात नहीं, समझ में तो आ ही गया क्वेश्चन कुछ कुछ बनाते बनाते देख के ही आदत हो जाएगा, इसलिए इसमें प्रैक्टिस मांगता है। जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही ज्यादा समझ में आएगा। ये बार बार बनाने का चीज है, ये मतलब क्या बोले, अर्थमेटिक नहीं है कि जोड़ घटा करके हो जाएगा, इसमें देखना ही पड़ेगा। क्वेश्चन 4 क्या दिया हुआ है, कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा, सेक थीटा माइनस कोस थीटा, टेन थीटा प्लस कोट थीटा इज इक्वल टू 1 लाना है। लेफ्ट हैंड साइड देखिए, यहां पर कहीं पे अगर ये कोसेक साइन है, सेक कोस है, कहीं आइडेंटिटीज नहीं बन रहा है। ये भी अगर स्क्वायर में रहता तो इसको तोड़ करके आइडेंटिटीज बना देते। हम क्या बोल रहे हैं कि रामबन यूज कीजिए, क्या अगर कुछ नहीं है तो साइन कोस में बदल दीजिए। ये कोसेक है, इसको बदल दीजिए 1 बट्टा में साइन थीटा माइनस साइन थीटा। ये सेक है 1 बट्टा में कोस थीटा माइनस कोस थीटा। टेन को तोड़ दीजिए, साइन थीटा बटा में कोस थीटा प्लस कोस थीटा बटा में साइन थीटा। ओके, ये साइन थीटा, इसके नीचे कुछ नहीं 1 है, 1 और साइन का एलसीएम करेंगे हो जाएगा साइन थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा में डिवाइड करेंगे 1 और इससे कर देंगे माइनस साइन स्क्वायर थीटा इनटू कॉस थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यही वाला काम जो यहाँ पर किया। इन दोनों का एलसीएम करेंगे साइन थीटा कॉस थीटा और यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। इसे डिवाइड किए, ऊपर वाला से मल्टीप्लाई किए, कॉस से डिवाइड करेंगे कॉस कट जाएगा, बचेगा साइन, साइन को साइन से करेंगे साइन स्क्वायर। अब यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक आइडेंटिटीज बन गया, हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपका हो गया कॉस स्क्वायर थीटा बटा में साइन थीटा इनटू 1 माइनस कोस यानी कि साइन स्क्वायर थीटा बटा में कोस थीटा। 1 साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बटा में साइन थीटा इनटू कोस थीटा। अब देखिए, एक यहाँ पर 2 कोस है, एक कोस यहाँ पे, एक कोस यहाँ पर, दोनों केस कैंसिल हो गए। एक साइन यहाँ पे, यहाँ पर 2 साइन था तो एक साइन यहाँ पे, पूरे कैंसिल हो गया, बच क्या गया 1। सो 1 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। मेरा तो कुछ कुछ सीक्वेंस पकड़ करके चलिए। हो सकता है कि फर्स्ट बार में रास्ता ना देखें, 1-2 स्टेप बनाएंगे तो रास्ता देखें। जैसे यहाँ पर हमको नहीं दिख रहा था, लेकिन यहाँ पर देख गया कि एक आइडेंटिटीज में बदल जा रहा है। तो थोड़ा सा 2 स्टेप क्वेश्चन देख करके पहले ही सोच लीजिए कि अगर इसका दिमाग में यही बना लीजिए कि 2 स्टेप आगे बढ़ेंगे तो कुछ रास्ता मिलेगा कि नहीं। जिस तरह से चेस खेलते हैं, अगर जो भाई चेस खेलते हैं वो जिस तरह से चेस में एक स्टेप चलने से पहले 2-3 स्टेप का सोच लेना पड़ता है कि आगे वाला क्या चलेगा, उसी तरह से इसमें एक स्टेप बनाने से पहले 2 स्टेप सोचना पड़ेगा। चलिए ठीक है, और मुसीबत आएगी तो देखा जाएगा, वीडियो बनाते रहेंगे।